कभी ऐसा होता है ना कि आप देर रात को बस फोन पर स्क्रॉल कर रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी पार्टी में है। और बस हमें ही उसका इनविटेशन नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। हर कोई अपनी परफेक्ट छुट्टियों की तस्वीरें डाल रहा है, अपने पार्टनर के साथ खुश दिख रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल जी रहा है, वो भी हर रोज। और इन सब के बीच अगर हम थोड़ा भी अकेला या उदास महसूस कर रहे हो तो एक अजीब सा ख्याल आता है, शायद हम में ही कोई कमी है। और ये जो सवाल है ना, क्या तुम खुश हो, ये आजकल सवाल नहीं लगता, एक टेस्ट जैसा लगता है। हाँ, एक परफॉर्मेंस टेस्ट। और यही वो टेस्ट है जिसमें हम सब पास होना चाहते हैं। हम सब की एक बहुत गहरी इच्छा होती है, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या हो अगर ये इच्छा जो इतनी मासूम लगती है असल में एक जाल हो। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारी चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प सोच है जो ये बताती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप पहुंच गए और बस जिंदगी सेट हो गई। ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे मौसम की तरह समझना कहीं बेहतर है। कभी चिलचिलाती धूप, कभी घने बादल और कभी बिन मौसम बरसात। और शायद जिंदगी में असली सुकून का रास्ता हर पल खुश रहने की कोशिश से होकर नहीं, बल्कि किसी और चीज से होकर जाता है। ठीक है, तो अगर ये एक जाल है तो इस जाल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा सोर्स है उसमें एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि जिंदगी असल में कई भावनाओं का एक कॉकटेल है। इसमें खुशी है तो डर भी है, उत्साह है तो उलझन भी, मतलब प्यार है तो दर्द भी है। वो मौसम वाला उदाहरण मेरे दिमाग में अटक गया है। हम कभी ये उम्मीद नहीं करते कि साल के 365 दिन वसंत ही रहेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गर्मी, सर्दी, बारिश सबको स्वीकार करते हैं, तो फिर हम अपनी भावनाओं से ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं कि बस हमेशा अच्छा ही महसूस हो? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, रो मत, हिम्मत रखो, पॉजिटिव सोचो। हम इन तथाकथित नेगेटिव भावनाओं को एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। सही बात है। तो जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दिन धूप ही खिलेगी, तो जिस दिन बारिश होती है हम उसे मौसम का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। और यहीं से वो जाल शुरू होता है। मतलब जब हम दुखी महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है। एकदम। और ये तब और भी मुश्किल हो जाता है जब जिंदगी में सच में कोई बड़ी मुश्किल आती है। नौकरी चली गई, कोई रिश्ता टूट गया, या कोई अपना दूर चला गया। उस वक्त खुश रहने का जो दबाव होता है ना, वो अंदर से और भी तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे हमें एक मुखौटा पहनकर घूमना पड़ रहा है जिस पर लिखा है सब ठीक है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में भी ये दशकों से पाया गया है कि जिन भावनाओं को हम दबाते हैं वो किसी ना किसी और रूप में बाहर आती हैं, अक्सर और ज्यादा ताकत के साथ। अच्छा। हाँ, ये एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है। आप उसे जितना नीचे दबाएंगे वो उतनी ही तेजी से उछलेगा। जब आप दुखी होते हैं और खुद से कहते हैं नहीं मुझे खुश रहना चाहिए, तो आप अपनी असल भावना को अमान्य कर रहे होते हैं। सच्ची इमोशनल हेल्थ का मतलब हर समय पॉजिटिव महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी हर भावना को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखना। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब जब कोई सच में बहुत दुखी या चिंतित होता है तो उस भावना के साथ बैठना बहुत मुश्किल होता है। हमारा पहला रिएक्शन तो उससे भागने का ही होता है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सच है, ये आसान नहीं है। सोर्स सीधे सीधे कोई तकनीक तो नहीं बताता, लेकिन उसका इशारा इसी तरफ है कि हमें इन भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। ये बादलों को आते जाते देखते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। उदासी हमें बताती है कि हमने कुछ ऐसा खोया है जो कीमती था। डर हमें बताता है कि हमें किसी चीज की परवाह है। गुस्सा शायद ये बताता है कि हमारी कोई सीमा लांघी गई है। ये भावनाएं ये असल में हमारे लिए जरूरी जानकारी लेकर आती हैं। और इनसे भागना मतलब जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से से भागना है। बिल्कुल। तो लगातार खुशी की उम्मीद करना हमें निराशा के लिए ही तैयार करता है, क्योंकि जीवन की हकीकत में चुनौतियां और मुश्किलें शामिल हैं और हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो अगर हर पल खुश रहने की कोशिश एक जाल है, तो फिर रास्ता क्या है? मतलब क्या हम बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? मुझे लगता है कि यहीं पर हमारा सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाता है हमें। हाँ, और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये खुशी का पीछा करने से हटकर कुछ और बनाने की बात करता है। बिल्कुल। सोर्स खुशी के एक विकल्प के रूप में अर्थ या मीनिंग की अवधारणा को सामने रखता है। उसमें कुछ पंक्तियां हैं जो मतलब सीधे दिल में उतर जाती हैं। वो लोग जिन्हें आप प्यार करती हैं, वो काम जो आपके लिए मायने रखता है और वो पल जो आपको एक इंसान के तौर पे बेहतर बनाते हैं। ये खुशी के बारे में नहीं है, ये एक मकसद के बारे में है। सही। जैसे मेरी एक दोस्त है जो एक एनजीओ में काम करती है।
उसकी तनख्वाह बहुत कम है, दिन भर की भागदौड़ है। कई बार वो निराश भी होती है। उन पलों में उसे शायद खुशी महसूस नहीं होती होगी। लेकिन जब वो बताती है कि उसके काम से किसी बच्चे की पढ़ाई पूरी हो पाई, तो उसकी आंखों में जो चमक होती है वो किसी भी पल की खुशी से कहीं ज्यादा गहरी होती है। वो अर्थ है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये दिखाता है कि अर्थ खुशी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज है। और इसी अंतर को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया, गुलदस्ते वाला। हाँ, मैंने वो पढ़ा। उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कहता है कि खुशी उस गुलदस्ते का एक फूल है, जबकि अर्थ वो पूरा गुलदस्ता है। वाह! एक फूल जैसे एक अच्छी फिल्म देखना या दोस्तों के साथ घूमना, ये खूबसूरत होता है। ये आपको एक पल के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन वो अकेला है और जल्दी मुरझा सकता है। लेकिन एक गुलदस्ता, उसमें कई तरह के फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, एक ढांचा होता है जो उन सबको एक साथ बांध कर रखता है। अर्थ ठीक उसी गुलदस्ते की तरह है। ये हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी चुनौतियां, इन सबको एक साथ बांधकर एक खूबसूरत रचना बनाता है। तो खुशी उस रचना का बस एक हिस्सा हो सकती है, एक सुंदर फूल की तरह, लेकिन अर्थ वो पूरी चीज है जो हमें थामे रखती है। बिल्कुल, यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचानक मिल जाती है। इसे बनाना पड़ता है, इसे खोजना पड़ता है। और ये छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। हाँ, जब हम किसी अपने की देखभाल करते हैं जो बीमार है, तो उस पल में खुशी नहीं होती, लेकिन उसमें जो प्यार और जिम्मेदारी का एहसास है, वो हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। अर्थ एक नींव की तरह है जो जमीन के नीचे मजबूती से जमी रहती है। खुशी उस पर बने घर की खिड़की से दिखने वाले सुंदर नज़ारे की तरह है। नज़ारा बदल सकता है, कभी धूप होगी, कभी अंधेरा, लेकिन नींव अपनी जगह पर टिकी रहती है। इसका मतलब ये है कि अर्थ ही वो चीज है जो हमें उन दिनों में भी संभालता है जब खुशी फीकी पड़ जाती है। हाँ, जब जीवन में मुश्किल दौर आता है, जब खुशी का वो एक फूल मुरझा जाता है, तब भी हमारे पास वो पूरा गुलदस्ता होता है। पर आज के दौर में जब सब कुछ इतना तेज है, तो ये अर्थ ढूंढना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम लगता है। कई बार तो लोगों को लगता है कि वो बस एक अंधेरी सुरंग में चले जा रहे हैं, वो खोया हुआ महसूस करते हैं। और उस वक्त हमारा समाज हमें क्या कहता है? कोई नया शौक अपना लो, कहीं घूमने चले जाओ, बस खुश रहने की कोशिश करो। हाँ, बिल्कुल। और जब इन सबसे भी कुछ नहीं होता, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। और यहीं पर सोर्स एक बहुत शक्तिशाली और दिलासा देने वाला विचार सामने रखता है, जिसने मुझे सच में बहुत सुकून दिया। क्या? वो कहता है, अगर आपका मन खोया हुआ महसूस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ गलत है। ये पंक्ति उस सारे अपराध बोध से आजाद कर देती है। और ये असल में एक संकेत है, एक दिशा सूचक। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर बत्ती जलने लगती है, वो ये नहीं बताती कि गाड़ी खराब है, वो बताती है कि गाड़ी को ईंधन की जरूरत है। हाँ, उसी तरह खोया हुआ महसूस करना सिर्फ इस बात का संकेत है कि अभी तक उस चीज से हमारा जुड़ाव नहीं बना है जो वास्तव में हमारे ये मायने रखती है। ये एक पुकार है अपने अंदर झांकने की। ये कोई कमी नहीं है, ये एक मौका है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। ये उस खोए हुए एहसास को एक समस्या से एक अवसर में बदल देता है। एक मौका खुद से वो सवाल पूछने का जो हम शायद पूछने से डरते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम इस अवसर का उपयोग कैसे करें। मुझे लगता है कि सोर्स की अंतिम पंक्तियां शायद आज की बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। वे कहती हैं, आपको एक संतुष्ट जीवन के लिए एक परफेक्ट यानी दोष रहित जीवन की आवश्यकता नहीं है, आपको एक सार्थक जीवन की आवश्यकता है। एक मिनट, ये लाइन फिर से बोलिए, ये बहुत जरूरी है। एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आपको एक परफेक्ट जिंदगी की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसी जिंदगी की जरूरत है जिसका कोई मतलब हो। वाह! अगर हम सिर्फ इस एक सोच को अपना लें, तो आप सोचिए कितना बड़ा बोझ हमारे कंधों से उतर जाएगा। जब आप ये कहते हैं तो मुझे फिर से वो सोशल मीडिया की परफेक्ट तस्वीरें याद आती हैं। ये जो परफेक्ट जिंदगी का दबाव है, ये पंक्ति उस पूरे दबाव को ही खत्म कर देती है। ये एक तरह से आज़ादी है। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी में गलतियां होंगी, मुश्किलें आएंगी, हम असफल होंगे। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पास एक उद्देश्य है, एक क्यों है, तो हम उन सब कमियों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। एक सार्थक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कभी खाली नहीं होगा। ये एक गहरा संतोष देगा जो हर पल खुश रहने के खोखले वादे से कहीं ज्यादा टिकाऊ और वास्तविक है।
तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि खुशी के उस पल भर के एहसास के पीछे भागना बंद करें। वो मौसम की तरह आता जाता रहेगा। उसकी जगह एक ऐसा जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जो अर्थपूर्ण हो। उन रिश्तों को समय दें जो आपको सहारा देते हैं। उस काम को करें जो आपको उद्देश्य देता है। खुशी अपने आप उन पलों में एक मेहमान की तरह आती जाती रहेगी, बिना बुलाए। और शायद यही सबसे बड़ी आज़ादी है, ये समझना कि हमें हर पल खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस जीने की ज़रूरत है, पूरी तरह से, गहराई से और एक उद्देश्य के साथ। मैं आज सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। अगर खुशी एक पल का एहसास है और अर्थ एक स्थायी सहारा, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जो किसी को उस चीज से जुड़ने में मदद करे जो उनके लिए वास्तव में मायने रखती है, भले ही उस पल में उससे खुशी ना मिले। यह एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। अगर आप भी हर हफ्ते जीवन को बदलने वाले ऐसे ही गहरे विचार पढ़ना चाहते हैं तो संडे रीड्स के व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली चर्चाओं को सुनने के लिए हार्ट सिद्धि के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चर्चा पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने का इंतजार रहेगा। और हाँ, हम कमेंट सेक्शन से एक स्पेशल विनर भी घोषित करेंगे।